तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर ऑन डे 9 इशू ऑफ शेयर्स और हमारा टारगेट एक ही चल रहा था कि हम किस प्रकार अपना शेयर जनता को इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। राइट, अब मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन ना करके डायरेक्टली आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों। राइट, तो आज से हमारा मेन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मेन क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन 1 के साथ। सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों। देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, इन्होंने इनवाइट की एप्लीकेशंस, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 shares of 10 each at par और कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आपसे अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी दिखेगा क्वेश्चन, पैराग्राफ बना हुआ होगा, घबराने की बात नहीं। इज इट ओके? ठीक है ना? और मैं उसको डायरेक्टली शॉर्ट में बता रहा हूं। कुछ पैसा हम एप्लीकेशन पे मांगेंगे, कुछ अलॉटमेंट पर मांगेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम हमने फर्स्ट कॉल दे दिया और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम हमने फाइनल कॉल दे दिया। बेटा एक बात बताइए, जो बच्चा पहली बार अटेंड कर रहा है, क्या आप स्कूल की फीस पूरी एक साथ देते हैं? द आंसर इज नो। क्या अगर आपने एक एक्टिवा, एक बाइक, एक कार लोन पे ली तो क्या आप पूरा पैसा एक साथ देते हैं? नहीं। इन द सेम मैनर कंपनी कह रही है हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं और टोटल जनता को ओनली 20,000 शेयर, ज्यादा नहीं लिए क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है मैथ्स की। राइट बेटा? तो कंपनी ने आप सबको मैसेज दिया कि एप्लीकेशन पे आप में से जो भी शेयर होल्डर बनना चाहता है, यू हैव टू पे 3 रुपीज पर शेयर। अगर हम आपको शेयर अलॉट कर दें तो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि हम अलॉटमेंट पर आपसे लेंगे सपोज 2.50 पर शेयर। ठीक है, फिर हम आपसे लेंगे 1 रुपी 5 पैसा पर शेयर अगले इंस्टॉलमेंट पे। और इसके बाद हम कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे बैलेंस, तो हमारे बच्चे बताएंगे बैलेंस कितना होना चाहिए। बच्चों बताइए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस? 3 कितना रुपीस बच्चों? 3 रुपीस आप बता रहे हो बेटा, कंफर्म सही है? चेक कर लो, बिल्कुल सही है। 4 + 3 7 हो चुका है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कितना बचा? 3। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 3 रुपीस। ये लीजिए। सर ये कैसे किया आपने? वी नो द ओवरऑल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीस। अब 10 में से हमने 7 तो मांग लिया। कौन कौन से इंस्टॉलमेंट पे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बचा कितना? 3। बात खत्म। अब आइए आगे की कहानी समझते हैं। हम कह रहे हैं सबसे पहले ऑल शेयर्स। यस बेटा, एनी डाउट? यस गर्ल, एनी डाउट बेटा? ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, सॉरी, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक ने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया, एज वेल एज कंपनी ने भी शेयर्स क्या कर दिए? सबको अलॉट कर दिए। सिंपल सी कहानी है बेटा। कहीं टेंशन है तो बिंदास बताओ कि सर प्लीज रुकें और कुछ कंसेप्ट समझाएं। हालांकि अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है, तो देयर इज नो कॉल्स इन एरियर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, नहीं है कॉल्स इन एरियर बेटा। इज इट ओके? सर ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है ये भी तो बताओ। अगर कंपनी जब आपसे आने वाले इंस्टॉलमेंट्स मांगेगी और अगर किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी हैविंग 2 एंट्रीज। एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होती है बच्चों? 2 एंट्री होती है। राइट, क्यों होती है 2? अभी आप कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले कंपनी को पैसा मिलेगा। पब्लिक, कंपनी कितने शेयर्स बेचना चाह रही थी? 20,000। कंपनी ने क्लियर मैसेज दिया था सबको, इफ यू वांट टू परचेज आवर शेयर्स, if you want to become a shareholder, if you want to work as a owner, तो प्लीज बिंदास फॉर्म फिल कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, और पर शेयर 3 रुपीज पे कर दीजिए। अब प्लीज इसको रियल लाइफ से कनेक्ट मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स को पता है रियल लाइफ में देयर इज अ डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। राइट बेटा? तो वो आप रियल लाइफ की कहानी अलग से मुझसे बात कर सकते हैं आफ्टर द क्लास कभी भी। चलिए, सबसे पहले कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी जर्नल एंट्री करेगी। कैसे करेगी? चेक कीजिए। फर्स्ट एंट्री, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कंपनी को पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू में। किस चीज का पैसा मिला? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
जो एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, सच में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस वैरायटी, राइट बच्चों? ठीक है ना। अब ये लॉन्ग आपके मेन पेपर में कैसे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कैसा भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, हम आपसे इससे 4 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक इंग्लिश का अनसीन पैसेज पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा। नरेशन देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने शेयर्स, कंपनी कितने शेयर्स बेचना चाह रही थी, 20,000, उससे मैटर नहीं करता। जनता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सर सारे शेयर्स जितने भी थे पूरे, ऑल 20,000, राइट? तो 20,000 के 20,000 शेयर्स बिक गए। इनटू पर शेयर हम आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3 रुपीज। ये लो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 20,000 इंटू 3, इट बिकम्स 60. वाओ, दैट्स गुड। 60,000 रुपीज मिल गए बच्चों कंपनी को। अब मिलने से क्या होता है, कंपनी को चेक करना पड़ेगा बराबर एप्लीकेशंस मिली नहीं मिली, कम मिली ज्यादा मिली, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन में कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ है? एनीवन? सर इशू एट पार वाला ही। नहीं बेटा, वो तो शेयर की बात आ रही है, Fully. शेयर की फुल सब्सक्रिप्शन। देखो दो बातें, एक तो है शेयर कितने में बेचा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तो है ही नहीं बेटा। दो ही ऑप्शन है, एट पार, एट प्रीमियम। और अभी बात चल रही है सब्सक्रिप्शन कैसा मिला, कितने लोगों ने दिलचस्पी दिखाई शेयर्स खरीदने के लिए, अप्लाई किया। उसमें 3 बातें आ सकती है। अरे ये सब जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखने के चांसेस मैक्सिमम है। यही तो खास बात है। बोर्ड का पेपर क्या पूरा हार्ड आना है? नहीं नहीं, वो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन कैसा है। तो बच्चों के पास 3 ऑप्शन होंगे, फुल जिसे हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, ओवर जिसमें एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं, अंडर जिसमें एप्लीकेशन कम मिलती है। अगर यहाँ जनता ने अप्लाई किया होता 19,000 शेयर्स के लिए तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन बन जाता। अगर जनता ने अप्लाई किया होता 30,000, 40,000, 50,000 शेयर्स के लिए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाता, राइट? चलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बुक में 50 है, अगर हमने 20 भी कर लिए और उसके बाद हमने डिटेल में ओटीक्यूज डिस्कस किए, लाइफ सेट है इस साल के लिए, तो आपको कह सकते हैं बेटा एंजॉय। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सर अब नेक्स्ट एंट्री जहां कंपनी डिसाइड करेगी विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, कितना टाइम ये भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, अभी इसकी टेंशन में नहीं आते, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जब करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों के अंदर अंदर कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट से डेबिट, और 2 में लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कंपनी ने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? शेयर कैपिटल में। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? अरे इससे बेनिफिट ये हुआ कि जनता को बता दिया हमने कि बधाई हो, आप बन चुके हो हमारे शेयर होल्डर। और कंपनी की शेयर कैपिटल विद 60,000 रुपीज, पर शेयर की बात करें, पर शेयर की बात करें तो 3 रुपीज ओनली, ये इंक्रीज हो चुका है। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? यानी कि 60,000 से सेकेंड एंट्री भी हमने पास कर दी। 60,000, 60,000, जयराम जी के, इट्स वेरी इजी। अब देखो कितनी शानदार बात है। एक क्वेश्चन अभी के अभी मैं आपसे फिर से पुट अप कर रहा हूं बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन से टाइप का है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल? बताइए बच्चों। पर्सनल। पर्सनल, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं और गहराई से पूछूं बेटा, पर्सनल में कौन सी वैरायटी का है? तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्योंकि सर ये फॉर्मेलिटी का अकाउंट है, पहली एंट्री में आता है क्रेडिट में, दूसरी एंट्री में कहां आता है बच्चों? दूसरी एंट्री में आता है डेबिट में, और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो जाता है बच्चों? कैंसिल। इज इट ओके? कितनी शानदार बात है बच्चों, एक बात बताएं। और बचा क्या इफेक्टिवली पता है? अगर आप में से कोई बच्चा ट्रिकी जो दिमाग लगाता है वो कहेगा सर क्वेश्चन की चालाकी देखो, धीरे धीरे बैंक इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इतनी सी बात। और सेकेंड एंट्री के बाद आपको एक बार पॉज भी लेना होता है, क्योंकि इस एंट्री को करते ही ये डिक्लेयर हो चुका है कि हमारे शेयर होल्डर्स कितने, हमें फिक्स कर दिया हमने 20,000। शेयर होल्डर को कहा बधाई हो, आप शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब ध्यान रहे, आपको शेयर मिल गया तो एडवांटेज मत लेना,
या फिर जैसे कि मैं ये कहूं कि हिमाक्षी या गर्व, आपको बेटा बाइक मिल गई लोन पे, तो अब एडवांटेज मत लेना, जब अगले इंस्टॉलमेंट का हम आपको मैसेज भेजें तो ईमानदारी से पे कर देना। इन द सेम मैनर लाइक आप स्कूल में एडमिशन हुआ, आपने सबसे पहले फीस दी और आप बन गए स्कूल के एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अब इसके साथ साथ एक प्रॉमिस क्या स्कूल आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगे तो बच्चा दे दे। अब सीधी सी बात है, बच्चे को तो पता नहीं है एग्जैक्टली कब मांगेंगे, स्कूल ड्यू करता है, थोड़ा सा टाइम देता है, नोटिस देता है और बच्चों के पेरेंट्स डिपॉजिट कर देते हैं। इन द सेम मैनर 2 एंट्रीज के बाद नेचर चेंज हो जाता है। अब कंपनी कह रही है हम जब जब आपसे पैसा मांगेंगे आपको नोटिस भेजेंगे, प्लीज विद ऑनेस्टी पेमेंट कर देना, गद्दारी मत करना। तो आइए अब कैसे एंट्री करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे उस इंस्टॉलमेंट का नाम डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का मांगेंगे फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल का मांगेंगे सेकंड कॉल डेबिट, और धीरे 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 शेयर कैपिटल क्या कर देंगे बच्चों, इंक्रीज। क्योंकि ओवरऑल 10 रुपए का शेयर है तो शेयर कैपिटल धीरे धीरे 10 रुपए से इंक्रीज होगा। हम आपसे पैसा मांगेंगे और अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर लेंगे। द कंसेप्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर कितने शेयर्स हैं, ध्यान रखना, जितने शेयर्स हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। सर 20,000 शेयर्स हैं, अब अलॉटमेंट पे पर शेयर हमने कितना मांगा बच्चों, 2 रुपीज 5 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा। लो जी 2 रुपीज 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर लिया। कितना हुआ अमाउंट बच्चों बताइए, कोई बताना चाहेगा? 50,000 50,000। वेरी गुड बेटा, जनता से 50,000 रुपए मांग रहे हैं, पता है किस उम्मीद के साथ कि जनता पेमेंट कर देगी। अब जनता ने नहीं किया तो दिक्कत है बेटा, उनको फिर हम गद्दार कहते हैं। चलो बच्चों चलो पैसे ले लो, नेक्स्ट एंट्री पैसे ले लो, बैंक अकाउंट यार। पूरे चैप्टर में जब जब पैसा मिलेगा हमसे बोर्ड पूछेगा बताओ बैंक कितने से डेबिट करेंगे, और अभी तो इजी है, जब इसका हार्ड वर्जन आएगा किसी ने कम दिया किसी ने ज्यादा दिया, और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफी ट्रबल क्रिएट कर सकता है अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं थे तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले अलॉटमेंट डेबिट था, अब अलॉटमेंट कहां ले आए हम, क्रेडिट। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल। और सर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कितना पैसा मांगा था बच्चों हमने जनता से, सर 50,000 माइनस जीरो। सर ये जीरो क्या है, इस जीरो, दिस जीरो इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। इस क्वेश्चन में किसी ने भी गद्दारी नहीं की तो कॉल्स इन एरियर जीरो, यानी कि 50,000 मांगे थे 50,000 रिसीव भी हो गए। वाओ दैट्स गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, अब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल मांगेगी, सेम पैटर्न की एंट्री, फर्स्ट कॉल मांगने की और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होने की। बस केवल अलॉटमेंट वर्ड हटा दो और अमाउंट हटा दो, तो सेम पैटर्न फर्स्ट कॉल के लिए भी सेकंड कॉल के लिए भी, इन दी एंटायर चैप्टर, इन दी एंटायर चैप्टर। आओ फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं बच्चों, ये लो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, जो भी इंस्टॉलमेंट हम मांगते हैं पहले डेबिट करते हैं और साइमल्टेनियसली साथ साथ कंपनी का शेयर कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट, इंक्रीज होता है, राइट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। कितने रुपीस बेटा, 20,000 शेयर्स थे सर, और इनटू में 20,000 शेयर्स थे बच्चों, राइट, और इनटू में पर शेयर कितना मांग रहे थे, 1.5 रुपए। याद हो जाता है बच्चे, स्कैन कर लेते हैं अच्छे से कि सर अब 1 रुपी 50 पैसा है, इट मींस 30,000 मांगा, ये लीजिए 30,000 30,000। अब रिसीविंग की एंट्री कर लो बच्चों, कोई टेंशन नहीं है सर। देखो ऊपर वाली रिसीविंग की एंट्री और ये रिसीविंग की एंट्री, देयर इज नो डिफरेंस इन द एंटायर चैप्टर। वी नो द रूल ऑफ 11th क्लास आल्सो, जब भी पैसा मिलता है बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं बच्चों, और 2 में क्या करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब जब भी रिसीविंग की बारी आएगी तो आपको प्लीज थोड़ा सा कुछ याद रखना है, बेसिक पैटर्न। मांगे कितने थे, 30,000, माइनस चेक करो क्या कोई गद्दार है, अगर है तो कॉल्स इन एरियर कहते हैं उसे हम माइनस कर देंगे। सर इस क्वेश्चन में पहला आप लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए देयर इज नो गद्दार,
तो जितने पैसे मांगे थे पूरे मिल गए, कर दो एंट्री 30,000 30,000। इट्स वेरी इजी बेटा, इससे इजी क्या है बताओ। पता है क्या कहा जाता है, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक है तो ये कहा जाता है कि बच्चे को सबसे पहले कहो बेटा तू इश्यू ऑफ शेयर जरूर कर। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पेपर में पास करा देता है बच्चों। राइट, अब सोच के देखिए जल्दी से, हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री बची है सेकंड कॉल की। किसकी बची है? सेकंड कॉल की। क्या सेम पैटर्न से होगी या नहीं होगी? केवल अमाउंट चेंज होगा, केवल अमाउंट। और हमने अमाउंट देखा भी था, अभी पर शेयर हम कितना मांग रहे थे बच्चों? 3 रुपीज। लास्ट कॉल के लिए 3 रुपीज था। पैसा मांगो फिर पैसा रिसीव हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये लीजिए सेकंड कॉल मांगने की एंट्री कर लेते हैं बच्चों। जो भी इंस्टॉलमेंट आप मांगेंगे एक बार कुछ दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कहेंगे सर चैप्टर बहुत इजी है सर। अच्छा एक बात बताएंगे, आप में से कोई बच्चा अभी तक के हिसाब से भी अपना व्यू देना चाहता है? क्या लग रहा है, मतलब ये आपकी चॉइस है, मैं साथ साथ पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। पार्टनरशिप ज्यादा बढ़िया लग रहा है या कंपनी? अगर कोई कमेंट देना चाहे तो दे सकता है, ये वॉलंटरी आपकी चॉइस है। इफ यू वांट टू गिव योर सजेशन, मतलब व्यू कि सर हमारे हिसाब से तो कंपनी इजी है, सर हमारे हिसाब से पार्टनरशिप इजी है, कोई कुछ कहना चाहेगा बच्चों? नॉट सर कंपल्सरी। कंपनी है। कंपनी ज्यादा इजी है बच्चे, बिल्कुल सही है बात। पता है क्यों? केवल इसमें थोड़ी मैथमेटिकली प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज सेम पैटर्न है। आप 2-4 दिन देखो, सेम पैटर्न। बच्चा कहता है सर पार्टनरशिप में कई सारे रूल्स हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की 5-5 वेराइटी है सर। कब नया लाया गुडविल, कैश में नहीं लाया, लाया कुछ पार्टीशन कैश में लाया, इन काइंड लाया, हिडन गुडविल के क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अपने आप में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी, बट वहां पे कुछ वेराइटी फंडामेंटल अराउंड अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स हैं। यहाँ पर तो इतना टेंशन ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में गद्दार आएंगे, बस उन्हीं को संभालना है। और मैथ्स के बच्चे से ज्यादा पसंद करते हैं, कर तो सभी सकते हैं, बाकी कुछ मैथ्स के बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। देखिए 20,000 इंटू 3, कितना रुपीस हमने जनता से मांगा सर? 60 और किसी ने एरियर नहीं किया। लास्ट एंट्री चेक कर लो, फिर से पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट। और तुम्हें कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है बच्चों? सेकंड कॉल। सर कई बार इसको हम फाइनल कॉल भी बुक में लिख देते हैं, कोई बात नहीं चलेगा बेटा, वट यू। अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल लिखा है तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल लिखा है तो फाइनल कॉल। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, कितना इंटू कितना, सॉरी सर 60 मांगा था, माइनस, देखो ऊपर वाली एंट्री चेक कर लो, बैंक दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। केवल और केवल किस में चेंज आ रहा है? अमाउंट में। देयर इज नो कॉल्स इन एरियर सर, कोई भी गद्दार नहीं है। कंसेप्ट समझना है बच्चों, आपको कंसेप्ट समझना है। 60 आइए, और कंसेप्ट में मतलब कुछ भी, हम आपको 2-3 दिन बुक की भले बुक की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहो। आइए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड विद एन ऑथोराइज। अब एसी बाद में कोई पूछना मत मैसेज करके, मैं नहीं बताऊंगा एसी का मतलब क्या होता है। इट्स ऑथोराइज कैपिटल, सीधी सी बात है। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख, ऑफ रुपीज 60 लाख, divided into shares of rupees 10 each. Company issued 50% of authorized capital to the general public, and received 90% of issued capital from the public. ठीक है, अमाउंट मैं कैसे ले रहा हूं चेक करो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे मैं मांग रहा हूं जनता से 4 रुपए, ₹4 पर शेयर। अलॉटमेंट पर 2 रुपीज पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज पर शेयर। सेकंड कॉल पे एज यूजुअल मैं नहीं बताऊंगा। बताइए बच्चों बैलेंस कितना होगा? 1 1 रुपये। 1 रुपी। क्या इतनी चालाकी नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं।
तो चलिए जल्दी से कोई बता सकता है 90% मतलब कितने शेयर्स? 90% मतलब कितने शेयर्स? यस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। 2,70,000। सोच लो बेटा, कितने शेयर्स? सोच लो जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कुशाग ने, वेरी गुड बेटा। 60 लाख रुपीस है, इट इज नॉट 60 लाख शेयर्स। तो यानी कि ऑथोराइज कैपिटल में शेयर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 6 लाख। देखो ऐसे ही दिखना है। आपको क्या लगता है हलवा खा मिलेगा आपको आराम से खाने को पेपर में, लेकिन वो हलवा करेले का होगा? बी केयरफुल बेटा, इट्स नॉट मजाक, इट्स नॉट अ जोक। कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। 6 लाख, 6 लाख मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल है। कंपनी ने इसका 50% अभी जनता को ऑफर किया, इश्यू किया, यानी कि ऑफर। 6 लाख शेयर्स का 50%, 3 लाख शेयर्स। और 3 लाख में कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई? 90%। इट मींस 90% बोले तो 2,70,000 शेयर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसी ही चीजें दिखेंगी बोर्ड के पेपर में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और अभी से आदत डाल लेंगे तो अच्छा लगेगा बेटा, राइट। अब क्या हुआ, 10 रुपए का शेयर हो गया, 2,70,000। ठीक है जी। ऑल ड्यू मनी रिसीव, एक ये डायलॉग फिक्स आपको दिखता है कई बार, ऑल ड्यू मनी रिसीव, जितने भी ड्यू मनी थे रिसीव हो गई एक्सेप्ट। चलिए अब कुछ शेयर होल्डर्स के नाम लिख रहे हैं। पहला शेयर होल्डर था मोटू। मोटू के पास शेयर्स थे बच्चों 4,000। बच्चों मोटू ने एप्लीकेशन के बाद कंपनी को कुछ भी नहीं दिया। सर क्यों नहीं दिया? अरे मे बी मोटू की इच्छा, मोटू के पास पैसे नहीं थे, या मोटू ने सोचा कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसमें और पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। बात खत्म, सिंपल। तो एक बात बता सकते हो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुनना। मोटू हु इज हैविंग 4,000 शेयर्स डिड नॉट पे एनीथिंग, या डिड नॉट पेड अलॉटमेंट, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट। तो बच्चों जिसने अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दी, क्या वो अगली इंस्टॉलमेंट देगा? जरा सोच के बताइएगा बेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। आपके घर का बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी मंथ चल रहा है अगस्त, आपके पेरेंट्स ने जून का बिजली का बिल नहीं भरा, क्या जुलाई का भरेंगे? मतलब सॉरी सॉरी, जुलाई का नहीं भरा तो क्या जून का भरेंगे? मतलब नहीं होगा ना, सीक्वेंस चल रहा है ना। जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, क्या वो फर्स्ट कॉल देगा? क्या वो सेकंड कॉल देगा? तो अगर ऐसा No, लैंग्वेज sir. में, अगर ऐसा लैंग्वेज में कंफ्यूजन आए तो समझ जाना, वैसे क्वेश्चन में डिफाइन करते हैं, बट फिर भी अगर ना दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना। जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो आगे की इंस्टॉलमेंट भी नहीं देगा। ये इंस्टॉलमेंट जस्ट आर्टिफिशियल नेम्स है बेटा, जो कंपनी ने दिए कि अगर हम आपसे धीरे धीरे पैसा लेंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें पैसा दो, लेकिन कुछ गद्दार लोग नहीं देते। मोटू का एक छोटा भाई था या बेस्ट फ्रेंड था पतलू, इसके पास शेयर्स थे 2,000। इसने कंपनी को अलॉटमेंट के बाद कुछ भी नहीं दिया, इसने कंपनी को अलॉटमेंट तक का ही पेमेंट किया। इट मींस इसने क्या क्या मिस्टेक की बच्चों? सर इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सर हमें कुछ चेंज करना है? कुछ भी नहीं बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन को चालू रखो। आ जाओ, मैं हेडिंग लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज, चेक करो। हमें काम ये भी कर सकते हैं, इतना तो समझ चुके हो कि इस क्वेश्चन में क्या कॉल्सिन एरियर है? यस और नो बता दीजिए बस, यस और नो बेटा। क्या कोई गद्दार है इस क्वेश्चन में? गद्दार मीन्स जिसने पूरा पेमेंट नहीं किया शेयर्स का, वो गद्दार है। अब देखो एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन कराता हूं। सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए, एंट्री कर दो गपागप। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये लीजिए, नरेशन क्या होगा? सर एप्लीकेशन रिसीव, ये लीजिए एप्लीकेशन रिसीव। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट। ये लीजिए, टू में क्या करेंगे? सर टू में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, धीरे धीरे शेयर कैपिटल इंक्रीज, राइट। नरेशन लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। वाओ सर, अमाउंट बाद में लिख सकते हैं। यस यस यस, कोई टेंशन नहीं है। अब कंपनी को
अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया, बधाई हो, शेयर होल्डर फिक्स हो चुके और यहाँ पर कोई पैसा डुबा भी नहीं सकता। जो अप्लाई करेगा उसी का तो पैसा लेगी कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी सर, अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेगी, और जो इंस्टॉलमेंट मांगती है वो डेबिट, और मांगते समय कभी नहीं पता होता कौन पैसा देगा नहीं देगा। आप सभी के भी घर पे नोटिस गया होगा ना फीस के लिए, पहले पता चल गया क्या स्कूल को कौन देगा या नहीं देगा? पूरे इंडिया में सबको पता चल गया क्या? नहीं ना बेटा, सिंपल सी बात, हम तो अपनी ईमानदारी से आपसे शेयर का अमाउंट मांग रहे हैं, या स्कूल है तो फीस की अमाउंट मांग रहा है। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बात खत्म। अब रिसीविंग की एंट्री कैसे करेंगे, चेक करो। रिसीविंग की एंट्री में आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। सबसे पहले पहला ऑप्शन जो आपने पहले देखा था अभी के अभी थोड़ी देर पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, किसका मिल रहा है बच्चों, किसका मिल रहा है बताइए? कौन सी इंस्टॉलमेंट का? अलॉटमेंट का मिल रहा है सर, अलॉटमेंट का। नरेशन क्या लिखते हैं, नरेशन सर अलॉटमेंट मनी रिसीट, अलॉटमेंट मनी रिसीट। और ये एंट्री कैसे होती है जरा चेक कर लीजिए। इसमें सर जितना भी पैसा हमने मांगा, जितना भी पैसा हमने मांगा, और अगर किसी ने नहीं दिया, जिसे हम गद्दार कहते हैं, जिसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, उस मनी को हम माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, लेकिन आपकी बुक भी कहती है कि इसका एक और तरीका भी है। बच्चों को दोनों तरीके से समझा दो, लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी बच्चे को पता होना चाहिए। देखो, अगर आपके सामने गद्दारी हुई है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर अलॉटमेंट पर सबसे पूरे पैसे नहीं मिले, कुछ लॉस हुआ, लॉस को हम हमेशा डेबिट में करते हैं। क्या एंट्री कर रहा हूं मैं, चेक करो, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा हूं, और टू में क्या लिख रहा हूं बच्चों, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस हुआ? फर्स्ट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, इसकी अमाउंट को डायरेक्टली क्या कर दिया था बच्चों, माइनस। और सेकंड ऑप्शन में क्या किया बच्चों, इसको अलग से शो कर दिया। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, हमें दोनों आने चाहिए। और आपको हर एक क्वेश्चन में दोनों नहीं करने, आप पहले वाला ऑप्शन करो, कोई टेंशन नहीं है, बट सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। सर अब क्या करेंगे, अरे एज यूजुअल फर्स्ट कॉल मांगो, घबराते क्यों, रुकने का नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फिर रिसीविंग की एंट्री क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, पहली बार मैं दोनों ऑप्शंस बता रहा हूं, उसके बाद हम कोई एक ऑप्शन पिक कर लेंगे। बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। जितना भी पैसा मांगेंगे उसमें से कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे बच्चों, कॉल्स इन एरियर को माइनस। इज इट ओके, इज इट ओके? और इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन, सर सेकेंड ऑप्शन है इसका कि यहाँ पर हम फुल एक एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया, राइट बच्चों, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू में कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यानी कि दोनों एंट्री सेम है, बस फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट ऑप्शन में कॉल्स इन एरियर शो नहीं किया, और सेकेंड एंट्री में जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें कॉल्स इन एरियर। सर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है सर, सर हमें कॉल्स इन एरियर का मतलब समझ नहीं आया। बेटा हमने आपसे पैसा मांगा, और अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया, एरियर मतलब होता है बकाया, मतलब आपके पैसे कुछ बकाया रह गए, बात खत्म। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, सर सेकंड कॉल मांगेगी, ये लीजिए, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। नरेशन सेकंड कॉल ड्यू, और इसके बाद रिसीविंग की एंट्री करते हैं बेटा। ये लो रिसीविंग की एंट्री, और देखो इसको मैं कितने अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, जरा चेक करो। by saving the time because we don't have extra time। ये लो बच्चों, कॉपी किया, मतलब आप नहीं कर सकते मैं मानता हूं, बट चीज कितनी शानदार है, आपको कंसेप्ट अगर समझना है। ये देखो, ये मैंने फर्स्ट कॉल को कॉपी पेस्ट किया ना बेटा, चेक करो, मैं फर्स्ट कॉल में मैंने क्या कर दिया, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। अरे वाह सर, ये कंसेप्ट तो बहुत ही मजेदार है। मतलब आपको एंट्री में मानता हूं वापस करनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्चुअल देखो कितना मजेदार है। अब आइए जल्दी से कोशिश करते हैं, जितना भी हम कर सके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये रहा, कंपनी ने
जितने भी शेयर्स बेचना चाहा उससे मैटर नहीं करता। बच्चों जल्दी से बता दो स्क्रीन देख के, कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई, कितने शेयर्स के लिए, प्लीज बताइए बेटा। यस बच्चों प्लीज बताइए, कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन। यस बच्चों यस। 90%. हाँ अब शेयर्स में भी बताइए, शेयर्स में कितने शेयर्स। 2,70,000. इट मींस जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी ये सब किसके अकॉर्डिंग होगी, 2,70,000, और पहली एंट्री होगी 2,70,000 इंटू में 4, 2,70,000 इंटू में 4। कोई अमाउंट बताना चाहेगा हमारा बच्चा। 2,70,000 इंटू में 4, 1080। आई थिंक 1080 इज द राइट आंसर बच्चों। ये लीजिए 1080 1080। मैंने कैसे किया पता है, मैंने पहले 2,50,000 इंटू 4 किया, दैट बिकम्स 10 लाख, और फिर मैंने 20,000 इंटू 4 किया और दोनों को ऐड ऑन कर दिया। ये शॉर्टकट मैथ्स होती है, बहुत हेल्प करती है बेटा। 1080 1080 ये लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कल मैं एट प्रीमियम के क्वेश्चंस भी ले लूंगा साथ में बेटा, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, मांग लो बेटा। 2,70,000 शेयर्स हैं, मांगते समय थोड़ी ना पता है कौन देगा कौन नहीं देगा, सबसे पैसा मांग लो। कितना इंटू कितना करूं, जल्दी से बताइए बेटा, कितना इंटू कितना करूं। एनीवन, डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश बताइए बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी। डैश इंटू डैश, 2,70,000 into 2. 2,70,000 इंटू में 2। मांगते समय सर हमें नहीं पता होता कौन हमें पैसा देगा कौन नहीं देगा, हम तो सबके घर पे ईमानदारी से नोटिस भेजते हैं 540 540। अब हमें चेक करना पड़ेगा रिसीविंग के समय, हमने मांगे तो 540 थे, क्या कोई गद्दार है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, चेक करके बताइए बेटा कौन है गद्दार इस क्वेश्चन में, अलॉटमेंट जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, जल्दी देख के बताइए, वी डोंट हैव टाइम, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन है गद्दार। सर मोटू, सर मोटू गद्दार है यहाँ पे, मोटू को। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मोटू को आखिर कितना पैसा देना था। सर 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 2 रुपीज के हिसाब से 8,000 देना चाहिए था, लेकिन सर मोटू इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग इन दिस क्वेश्चन। सर मोटू अच्छा इंसान नहीं है, मोटू ने 4,000 इंटू 2 8,000 पे नहीं किया सर। तो कितना पैसा मिला, इट मींस 532 532। वाओ दैट्स इजी सर, ये तो बहुत इजी है। या फिर इसका सेकंड ऑप्शन देखिए, कितना पैसा मिला 532, कितना पैसा डूब गया, कितना पैसा कंपनी को नहीं मिला, दैट इज 8,000। और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था 540 से। फर्स्ट कैटेगरी को अगर आप चेक करें, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था 540 से। अगर आप कॉल्स इन एरियर वाला ये सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट भी कितने से हो रहा है, 540। मुझे अच्छा आप में से मैक्सिमम बच्चे बताइए जिनको फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लगता है, हैंड रेज करो जिनको ये फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लगता है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा इजी लगा है। कुछ बच्चों को सेकेंड ऑप्शन ज्यादा इजी लगा होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी मच बेटर सर। वहां पर कॉल्स इन एरियर दिखाया नहीं। कॉल्स इन एरियर क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर क्या है, वो पैसा जो जनता ने नहीं दिया, बात खत्म, राइट। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, बट ये बात कंफर्म है कि हमें दोनों तरीके आने चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपीज था चेक करो, 3 रुपीज, और सेकेंड कॉल पे 1 रुपीज था। आ जाओ पहले पैसे मांगने की एंट्री करा देता हूँ, टाइम कम है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना था, 3 रुपीज, राइट बेटा। चेक कीजिए, 2,70,000 इंटू में 3, दैट बिकम्स 250 250 250, 8,10,000। आपने 810 मांगे थे, अब मिले कितने हैं वो आप डिसाइड कर लो। जितना कॉल्स इन एरियर है उसको यहाँ माइनस कर देना। और सेकेंड कॉल पे आपने 270 इंटू 1 रुपीज मांगा, राइट बच्चों, इट बिकम्स 270 270। अब मिला कितना वो आप डिसाइड कर लेना, जिन जिन लोगों ने एरियर किया उनका पैसा यहाँ पे माइनस कर देना, बात खत्म। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं आपको रजिस्टर में करने चाहिए, लेकिन एटीट्यूड, बड़े हो गए बच्चे, ये सब प्रॉब्लम की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आई विश आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बात मानेंगे, अग्री करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आप रिटर्न में करके मुझे एटलीस्ट यस का मैसेज भेज देंगे तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यस बच्चों ने मेरी बात मानी।
और नहीं मानी तो इट्स ओके बेटा, नॉट अ बिग डील, बड़े बच्चे हैं, क्या फोर्स करें। एज वेल एज एक और टास्क है कि बुक के कुछ इलस्ट्रेशन इसको कंप्लीट करें, और बुक के स्टार्टिंग के इस टॉपिक के लॉन्ग एग्जाम्पल जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लॉन्ग इलस्ट्रेशंस, बिंदास स्टार्ट करो, बिंदास। और मुझसे डाउट पूछो, पिक भेजो, और कि सर मुझे इस एग्जाम्पल में एक चीज समझ में नहीं आई, राइट बच्चों। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास आपकी विद इन फ्यू मिनट्स स्टार्ट होने वाली है। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।